ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुख सागर नवम स्कंद 29वां अध्याय। राजा ययाति का बुढ़े बकरे से ज्ञान लेना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, बहुत समय पश्चात राजा ययाति को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब एक दिन उसने अपने मन में यह विचार किया कि मैंने इतना सुख भोगा, फिर भी मेरी इच्छाएं तृप्त नहीं हुई, सो इस संसारी माया जाल में पड़े रहकर व्यर्थ ही जन्म गंवाने से तो यह अच्छा है कि मैं अपना परलोक बनाने के लिए भगवान की आराधना करूं। ऐसा सोचकर राजा ने देवयानी से कहा, हे प्रिय, मैंने शिकार खेलते समय एक कौतुक देखा था, उसे सोचकर अभी तक हंसी आ रही है। देवयानी हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, वह चरित्र मुझे भी सुनाने की कृपा करे। राजा ने कहा, हे देवयानी, एक ब्राह्मण की बकरी कुएं में गिर पड़ी थी। उसे एक बकरे ने बाहर निकाल लिया। तब वह बकरी उसी बकरे को अपना स्वामी बनाकर बहुत दिनों तक सांसारिक सुख लेती रही। जब उस बकरी के 2 बच्चे हुए, तब वह बकरा किसी दूसरी बकरी के पीछे लग गया। यह देखकर पहली बकरी अपने ब्राह्मण के घर लौट गई। तब उस ब्राह्मण ने उस बकरे को निपुंसक बना दिया। जब बकरे ने बहुत प्रार्थना की तो ब्राह्मण ने दया करके उसे फिर जैसे का तैसा कर दिया। तब वह बकरा फिर उसी प्रकार संसारी सुख में फंस गया। यह कथा सुनकर देवयानी ने कहा, हे महाराज, वह बकरा अत्यंत मूर्ख था जो उस बकरी के साथ भ्रष्ट हुआ। राजा बोला, हे देवयानी, वही दशा मेरी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य को चाहे संपूर्ण संसार का धन, स्त्री और 7 द्वीपों का राज्य क्यों न मिल जाए, किंतु उसका मन संसारी सुखों से कभी तृप्त नहीं होता। जिस प्रकार अग्नि में दूध डालने से उसकी लपटें अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार भोगों से तृष्णा भी निरंतर बढ़ती ही चली जाती है। अतः अब हमें इससे विरक्त होकर श्री नारायण जी का भजन करना चाहिए। जब राजा की यह बात देवयानी ने नभी स्वीकार कर ली, उस समय राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज सिंहासन पर बैठा दिया और शेष 4 पुत्रों को 4 दिशाओं का राज्य बांटकर स्वयं देवयानी सहित तप करने के लिए बद्री केदार को चला गया। ओम जय श्री राधे कृष्णा जी।